तो स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। देखो क्या होता है कि हम ना बेसिकली मोटिवेटेड होते हैं कभी कभी दूसरे के वीडियो देख के, दूसरे का पोर्टफोलियो देख के, और लगातार शेयर बाजार में निवेश जारी रखते हैं। लेकिन कभी कभी अचानक एक मैसेज जब आपको आता है, हो सकता है आपके सब्सक्राइबर का क्यों ना हो, क्योंकि कल जब पोर्टफोलियो मैंने दिखाया था, कल वीडियो मैंने बनाया था, तो एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया कि संदीप भाई वो तो ठीक है, पोर्टफोलियो अभी बन गया, लेकिन किसी ने 2026 को लेकर बहुत ही गलत भविष्यवाणी की है और प्रेडिक्शन किया है कि भाई 2026 में बहुत ज्यादा मंदी आने वाली है, मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं होने वाली है। अच्छा, सामने वाले ने प्रॉपर प्रूफ भी भेजा, ऐसी बात नहीं है कि किस किस ने किया है, क्या क्या है, न्यूज में क्या क्या है, सब चीजें भेजा। तो मैंने कहा क्यों नहीं ये चीज आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। और बात तो सही है, जो उसने कारण बोला है कि रिगार्डिंग कि भाई 2026 में मंदी आ सकती है, कारण तो सही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसे में ना आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो ये वीडियो सबको इन्वेस्टर के लिए है कि हो सकता है कि ये खबर आपको न्यूज में मिले, अखबार में मिले, हो सकता है अलग अलग जगह पे ये न्यूज मिले कि 2026 में एक बहुत बड़ी मंदी आ सकती है। और ऐसे ऐसे एक्सपर्ट ने बताया है जो एक्चुअल में पहले भी प्रेडिक्शन कर चुके हैं और उनका प्रेडिक्शन सही रहा है। तो अलर्ट हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एज ए रिटेल इन्वेस्टर। अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, वो सारा चीजें हम बात करने वाले हैं। अच्छा, कारण इंपॉर्टेंट है कि भाई सामने वाला क्यों कह रहा है कि मंदी आने वाली, कुछ तो कारण होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यस, कौन कौन से एक्सपर्ट जिन्होंने ये बारे में कहा है और क्या ये कंफर्मेशन जो है वो सही है, गलत है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिटेल इन्वेस्टर, खासकर म्यूचुअल फंड स्टॉक वाले क्या करेंगे। पोर्टफोलियो लगातार आप लोग भेज रहे हो, मैं बहुत सारा पोर्टफोलियो रिव्यू करता भी जा रहा हूं एंड काफी लोगों ने यूट्यूब पे भी कमेंट किया, तो हमने कुछ पोर्टफोलियो लगातार लिए हैं। बाकी आपको पोर्टफोलियो अगर रिबैलेंसिंग करवाना हो, म्यूचुअल फंड स्टॉक, दोनों का डिस्क्रिप्शन पे नंबर है मेरा, वहां से हमसे बात कर सकते हो लगातार। ठीक है, चलो। एक टिगर पॉइंट है, FIS DIS की सेलिंग भी लगातार हो रही है। ये नॉर्मल कारण है, सबको पता है कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं भारतीय इकोनॉमी में पैसा लगाने का। म्यूचुअल फंड वाले अगर देखा जाए, हमारे घरेलू निवेशक तो 8,600 करोड़ का निवेश कर चुके हैं। वहीं देखा जाए इन्होंने ना 4,650 करोड़ की बिकवाली, थोड़ी थोड़ी बिकवाली अभी भी कर रहे हैं। मतलब फुल कॉन्फिडेंस अभी नहीं आया है। जब फुल कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो यह इशारा कहता है कि हो सकता है बाजार थोड़ा सा और नीचे जाए। तो यहां आपके वो जो जिस सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था, अगेन वो बात याद आती है कि ऐसा ना हो, क्या सच में 2026 में मंदी आ सकती है। तो कुछ कारण मैंने देखने की कोशिश किया कि भाई कारण क्या हो सकते हैं। जी हां, कारण तो बिल्कुल सही थे। अच्छा, कारण की बात किया जाए तो पूरे विश्व में जो ग्लोबल डेब्ट पड़ रहा है, जो सबसे ज्यादा ना महंगाई है और सबसे ज्यादा लोगों का कर्ज, खासकर देखा जाए यूरोपियन कंट्रीज और यूएस की अगर बात करें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्लोबल डेब्ट ऑल टाइम हाई है इस समय। अगर आप पूरा डेटा निकालोगे ना तो ग्लोबल जो है कंप्लीट पूरा हाई है। यह सबसे बड़ा रीजन आप बात कर सकते हैं। और अगर दूसरी बात किया जाए सर, वो है यूएस का। अगर बात किया जाए ना तो इसमें यूएस का सबसे बड़ा एक कारण हो सकता है। मैंने एक छोटा सा डेटा निकाला है कि 2025 में 318 ट्रिलियन डॉलर से 338 डॉलर लगभग इनका कर्ज पहुंच चुका है। इसीलिए ट्रंप साहब इस समय बहुत खुश हैं कि भाई जब से हमने टैरिफ लगाया है, अच्छा खासा यूएस में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना। आज के अखबार में आया था कि भाई आई एम सो हैप्पी कि दैट यूएस इज अर्निंग एज देयर प्रीवियस क्वार्टर्स। ये उनका प्रॉपर स्टेटमेंट था। और ये जब टैरिफ लगाया है तो इंपोर्ट वगैरह जितने भी हैं, ये सारा चीज यूएस को ही फायदा होने वाला है। तो ये चीज है, मतलब कहीं ना कहीं कर्जा यूएस पे भी तो बहुत ज्यादा है। और मतलब अगर जीडीपी के देखा जाए ना, जीडीपी से 3 गुना ज्यादा कर्जा है जो कम होना चाहिए। तो ये बात तो सही है, न्यूज तो बिल्कुल परफेक्ट है भाई साहब। जी हां, 2025 में कंडीशन हुई और यूएस गवर्नमेंट का खुद का अगर देखा जाए टोटल लगभग 99 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है ना। तो ये कंप्लीट जो डेटा है ना, ये 318 से 338 से वर्ल्ड वाइड है, यूरोपियन कंट्रीज यूएस का मिला के। उसमें से अगर देखा जाए लगभग 100 ट्रिलियन डॉलर ये केवल यूएस का ही है। ये चिंता की बात तो है और ये डेटा बिल्कुल सही है। चलो, ये पहला इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहा है और पावेल साहब लगातार लगे हुए हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए। लेकिन लगातार इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है ना तो इससे भी इन्फ्लेशन, महंगाई भी लगातार बढ़ती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय मार्केट में मनी इनफ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है।
तो डिमांड क्या होती है ना कि अगर मनी इनफ्लो बहुत ज्यादा हो गया ना तो वहां अगेन मार्केट को लेके थोड़ा सा सेंटिमेंटल डाउन होता है मार्केट। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन, जी हां, ये भी इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर है कि भाई जियोपॉलिटिकल टेंशन इस समय अगर लगातार चल रही है, आप देख सकते हैं हमने रिसेंटली देखा यूएस के बारे में, वो भी इंपॉर्टेंट रीजन है। मिडिल ईस्ट में रशिया यूक्रेन वॉर, ईरान इजराइल का हमने पीछे देखा, इसमें लगातार चाइना का इन्वॉल्वमेंट रिसेंटली हमने देखा, वो भी एक मेजर फैक्टर आने वाले समय बन सकता है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है जो आने वाले समय में यस मार्केट में एक सेंटीमेंट्स, नेगेटिव सेंटीमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। देखो जब सामने वाले ने भेजा तो डेफिनेटली स्टडी करना बनता है मेरा, ये सारा स्टडी करने के बाद आपको देखने को मिला। और काफी लोगों ने यह भी कहा है कि प्रेसिडेंट जो ट्रंप है ना, वो ये बहुत बड़े फैक्टर हैं कि आने वाले 2-3 साल बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बन सकती है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो एक्चुअली बताते हैं, प्लस एआई का फैक्टर, एआई का बबल भी है रिसेंटली, तो वो भी खबर है। तो ये सारा को लेकर लगता है कि हाँ ये चीज तो बात तो सही है कि भाई हो सकता है कि ये कारण है। अब कुछ एक्सपर्ट है जिन्होंने इसके बारे में कहा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं माइकल बोरी की, 2008 में उन्होंने प्रेडिक्शन किया था, इन्होंने भी 2000 खासकर 26 को लेके भी यहां अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि 2008 में इनका इंपॉर्टेंट था, वहां भी अनाउंसमेंट सही हुआ था। और यही कह रहे हैं कि भाई लगभग ना यहां एआई स्टॉक और खासकर एआई बबल बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो सकते हैं, प्लस जियोग्राफिकल जो टेंशन चल रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी लगातार इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट आई है, तो ये भी लगातार आप देख सकते हैं। तो 2026 में भी आप देख सकते हैं, 2008 में भी उन्होंने कहा, इसके बारे में भापा था और लगातार उसके बारे में किया था। ये सारी चीजें हैं ना। और एक्सपर्ट, अब खासकर गोल्डमैन के बारे में बात किया जाए, गोल्डमैन और मॉर्गन स्टैनली भी क्या कहा है, अगर आप गूगल करोगे ना तो गोल्डमैन एंड मॉर्गन स्टैनली का भी कहा है कि देखो आपका जो 2025 में जितना रिटर्न बना है उससे कम रिटर्न 2026 से बनेगा। ये जितने सारे एक्सपर्ट हैं, इन सब का एक्सपर्ट ने क्या लिखा है, गोल्डमैन सैक्स रिसर्च एनालिस्ट रिमेन कंस्ट्रक्टिव ऑन इक्विटीज ऑफ 2026 एंड अर्निंग कंटिन्यू टू ग्रो बट forecast lower index return than in 2025 and broadening बड़े बुल मार्केट। और जिम्मेदार कौन हो सकते हैं, यूएस चाइना, एआई एंड जियोपॉलिटिकल पावर रेस। समझ गए, ये सारी चीज जिम्मेदार हो सकते हैं कि भाई हो सकता है कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो सकता है कुछ समय बाद। अब ये चीज सारे जिम्मेदार हैं, ठीक है। अब ऐसे में आप एज ए निवेशक मन में दुविधा तो होती है, क्योंकि मोटिवेशन 2 मिनट में ना मोटिवेशन का फुग्गा फूट जाता है, काफी लोगों में मैंने देखा है। अब ऐसे कंडीशन पे आपको क्या करना चाहिए, केवल माइकल बुरी ने नहीं बोला, इनफैक्ट रे डैलियो की बात करेंगे, जर्मी ग्रेंथम की बात करेंगे, गोल्डमैन, सारे लोगों ने इसी चीज को कहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट है, कहा तो है लेकिन डेट कोई फिक्स नहीं किया है। भाई स्टेटमेंट क्लियर है उनका कि रिस्क है, लेकिन डेट अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सी डेट में हो सकता है। मे बी 2026 के लास्ट मंथ, 2026 के मिड मंथ, कोई ऐसा बात नहीं गई, लेकिन हां चिंताएं जरूर यहां दिखाई हैं। अब ऐसे में आपको रिटेल इन्वेस्टर में यही कहूंगा कि देखो यार, ये सिचुएशन किसी को कुछ नहीं पता, कोविड किसी को कुछ नहीं पता था कोविड आ जाएगा, किसी को नहीं पता था कि रशिया यूक्रेन का वॉर इतना तेजी से हो जाएगा, किसी को नहीं पता था कि भारत पाकिस्तान बिल्कुल आसपास, बिल्कुल आमने सामने, किसी को नहीं पता था। तो मे बी एआई बबल भी आ सकता है, किसी को नहीं पता है। तो ऐसे कंडीशन पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड का डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड का डाइवर्सिफिकेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग का म्यूचुअल फंड सचमुच खराब है, पता नहीं कौन सा फंड लेना है, कुछ फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, आप रिबैलेंसिंग करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर है। पहली बात, स्टॉक्स को लेके भी काफी प्रॉब्लम है, और खासकर बहुत सारे मीडिया में बहुत सारे स्टॉक को लेके हाइप हो जाता है कि ये ले सकते हो, वो ले सकते हो। ऐसे में काफी लोग स्टॉक को लेके आज परेशान है 2026 में, इसीलिए हमने अपने काफी लोगों के स्टॉक हमने रिव्यू करके दे दिए हैं। काफी लोग के आज भी हो जाएंगे, लगातार चल रहा है जो, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है। तो खराब स्टॉक को हटाना है, क्वालिटी पे ध्यान रखना है, मैंने यही मेंशन किया है भाई साहब, यूज लेस क्वांटिटी, क्वालिटी पे फोकस करना है। तो आप अपने स्टॉक्स का रिव्यू करवा सकते हो, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल रहता है इसमें एप्लीकेबल, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इन चीजों को लेके, लेकिन बहुत कम है। तो नंबर पे एक बार पता कर लेना। तो ये रिटेल इन्वेस्टर है। बाकी देखो यार, अगर डाइवर्सिफाइड रखोगे पोर्टफोलियो तो चिंता की बात नहीं होगी, ठीक है। चलो कुछ कमेंट ले लेते हैं। किसी ने कहा है कि सर यू आर लकी कि मार्केट इतना फॉल हुआ ड्यूरिंग कोविड। देखो लकी में इसलिए था क्योंकि मुझे नॉलेज था, अगर नॉलेज नहीं हुआ होता तो मैं डेफिनेटली सब कुछ बेच के आज मैं जीरो पे रहता। तो लकी आदमी, देखो मार्केट हमेशा आपको मौका देता रहेगा, और अगर आप अच्छा कर जाओगे तो डेफिनेटली यू विल बी कॉल्ड एज ए लकी।
तो नॉलेज बढ़ाओ हमेशा, और प्लीज दूसरों की बातों पे देखो, ये लगातार एक्सपर्ट्स कहते रहते हैं और यही मौका है निवेश करने का, क्योंकि किसी को फ्यूचर नहीं पता माय डियर फ्रेंड, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है जरूर बताना। क्वांट स्मॉल कैप में क्या करें, बने रहने की सलाह मैं दूंगा हमेशा, और खासकर अगर आपका टारगेट शॉर्ट है लेस देन 5 इयर्स, सर आपको तो ये फंड लेना भी नहीं है। टारगेट मोर देन 5 इयर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर संदीप जी नमस्ते, मेरी एज 35 साल है, 10 साल तक एसआईपी करना चाहता हूं, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड, जेएम फ्लेक्सी, अब मोतीलाल, एडलविसिस का मिड कैप, कैनरा रोबो स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप। आपने देखो 2 स्मॉल कैप रखा है, आप यहां ना एक स्मॉल कैप के जगह में लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन जरूर रख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपका 2 मिड कैप आपने लिया है, फ्लेक्सी कैप रखा है, बाकी आपका ठीक ठाक लग रहा है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, लेकिन एक लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन जरूर रख लेना। अगला क्वेश्चन जी मेरा रिव्यू कर लीजिएगा, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप 2000, मोतीलाल का मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप। आपने एक स्मॉल कैप लिया, एक मिड कैप लिया, एक फ्लेक्सी कैप लिया, ठीक है आपका, यहां कोई चेंजेस करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, लगातार करते रहो, ठीक है। सर बड़े भैया, आईएनडी मनी डैशबोर्ड में एसेट्स वैल्यू इज शोइंग लेस देन व्हाट एक्चुअल आई हैव इन्वेस्टेड इन ग्रो, ऐसा नहीं है। चरणजन एक बार कंफर्म करना, क्योंकि मैं भी आईएनडी मनी, कल जो मैंने आप लोग को पोर्टफोलियो दिखाया था वो एक्चुअली आईएनडी मनीज का ही है, और जब प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो सब इन्वेस्टमेंट आपके बैंक से लिंक रहता है, तो सब कुछ प्रॉपर दिखाता है। तो एक बार दोबारा शो रिफ्रेश करना या लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, मंदी आने वाली है, क्या आने वाला है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन यस एक्सपर्ट्स लगातार प्रेडिक्शन करते रहेंगे, और आपका बेसिक काम रहेगा कि भाई आपको डरना नहीं है, लगातार मार्केट में टिके रहना है, और सिचुएशन ऐसी आती है तो ये वीडियो जरूर देखना, और पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।